मुख्य कारण है कि आज मनुष्य का आकार, विचार, व्यवहार और दिनचर्या अस्त व्यस्त है। अगर हम आप सब लोग मिलकर के भोजन की शुद्धि कर लें, व्यवहार की शुद्धि कर लें, मन की शुद्धि कर लें, वाणी की शुद्धि कर लें, तो वास्तव में ये समाज सुखमय समाज बन जाएगा, श्रेष्ठ समाज बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी यहाँ बैठे हुए, आप अकेले नहीं हैं, लेकिन आप में हजारों समाये हुए हैं। तो ऐसे सुविचारों के साथ अगर जीवन आगे बढ़ाते रहेंगे तो आप अनेकों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे। तो आज सबके लिए जो आज विशेष ये प्रोग्राम रखा गया है सम्मान समारोह का, तो वास्तव में ये तो एक देखा जाए क्षणिक है, लेकिन हमें आज के लिए संकल्प करना है कि जो भी हम कार्य करें वास्तव में प्रशंसनीय हो, सम्माननीय हो और वास्तव में समाज के लिए हितकारी हो। क्योंकि आज देखा जाए समाज में हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो प्रदूषण है वो मानसिक प्रदूषण। हम सारे प्रदूषण की तो चर्चा करते हैं, उसको ठीक करने के लिए भी सोचते हैं, लेकिन आज जो मनुष्य के अंदर मानसिक प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, देखा जाए मन में जो विचारों की श्रृंखला धीरे धीरे व्यर्थ की तरफ जा रही है, वो हम दो ही तरीके से ठीक कर सकते हैं। तन को ठीक करने के लिए हमारा ये योगा है और मन को ठीक करने के लिए योग। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। योग और योगा को अगर हम आपस में समन्वित कर दे, दोनों को अगर हम एक साथ जोड़ दे, तो वास्तव में जीवन हमारा बहुत श्रेष्ठ बन जाएगा। योगा करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और शरीर स्वस्थ होगा तो हम परिवार की, समाज की, देश की, विश्व की हम सेवा कर सकते हैं। और योग अगर हम करते रहेंगे तो मन हमारा स्वस्थ रहेगा, तो मन के द्वारा हम प्रकृति को बदल सकते हैं, वायुमंडल को बदल सकते हैं, प्रकृति को बदल सकते हैं और अंदर गंदे जो दूषित विचार हैं उनको भी हम बदल सकते हैं। तो आज के दिन आप सभी ये श्रेष्ठ संकल्प लें। अभी तक तो योगा करते रहे, लेकिन आज से हम योग को भी जोड़ लें। और वो योग माना जोड़, जोड़ माना रिश्ता, माना संबंध। अगर हमारा सर्वशक्तिमान परमात्मा के साथ हो जाएगा तो हमारे अंदर वो पावर आ जाएगी जिससे कि हम हर परिस्थिति का, हर समस्या का सामना सहज रूप से कर सकेंगे और आने वाले जो चैलेंजेस हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनका भी हम सामना बहुत सहज तरीके से कर सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबसे हमारा यही निवेदन है कि दोनों चीजों को साथ रख करके हमें सुदृढ़ बनना है और सर्व को बनाना है। ओम शांति। धन्यवाद दीदी। अब मैं मंच पे आदरणीय रामपाल भाई जी को बुलाना चाहूंगी, कृपया मंच पर आए और अपनी वाणी से हमें अनुग्रहित करें। बहुत सारे मिनरल्स, केमिकल्स हैं जो हलचल करने पर सक्रिय होते हैं। ऐसे कि शरीर में भी जो सेल्स हैं वो सक्रिय तब होते हैं जब कोई हम ऐसी क्रिया करते हैं जो नॉर्मल स्थिति में जितनी ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उससे फिर ज्यादा कुछ ऐसा करते हैं, तभी वो सेल्स जीवित रहते हैं। और इनकी कहानी बड़ी विचित्र है। ये रोज लाखों की संख्या में मरते हैं और लाखों की संख्या में नए उत्पन्न होते हैं। तो जो मरते हैं उसके पीछे कारण ऑक्सीजन पूरी तरह से न मिलना। नए उत्पन्न होते हैं उनमें सक्रियता या कहना चाहिए अलर्ट न होना, एकदम से चैतन्यता न होना ऑक्सीजन की कमी से होती है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और स्वामी रामदेव जी ने ये बढ़िया सा सिस्टम निकाला कि किसी बहाने से हम कम से कम स्वस्थ रहें। अच्छा, स्वस्थ रहने की कामना हमारे पूर्वज, हमारे बड़े या सरकार
क्यों करती है? क्योंकि बिना स्वस्थ रहे आप एक गिलास पानी रखा रहेगा, प्यास लगी रहेगी, लेकिन आपके शरीर से अगर निष्क्रिय हो गई तो आप 3 मिनट प्यार से देखो कि ये शरीर मेरा विनाशी है, ये आत्मा जब निकलेगी ये राख हो जाएगा, लेकिन मैं आत्मा इस शरीर के अंदर चैतन्य शक्ति ज्योति बिंदु स्वरूप एक प्रकाश पुंज हूँ, और मैं जो आत्मा हूँ वो मस्तक में जहाँ बिंदी लगाती माता और भाई तिलक, यहीं पर वो आत्मा एक सितारा ज्योति स्वरूप चमकता है, मैं वही हूँ। और मेरा पिता परमात्मा भी परम ज्योति स्वरूप प्रकाश स्वरूप है, जिसको सभी धर्मों ने स्वीकार किया। वो परम ज्योति स्वरूप परमात्मा इस नीले आसमान के ऊपर एक लाल सुनहरा आसमान, जैसे सुबह सूरज निकलता है आसमान लाल माली होता है, ऐसे लाल सुनहरा आसमान है। उस लाल सुनहरे आसमान में वो परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा तेज स्वरूप है। ज्यादा नहीं 3 मिनट के लिए राम भाई अपने मन को उस परम धाम में ले जाएं और देखें उस परमात्मा से शांति, प्रेम, आनंद, दया, क्षमा, शील, शक्ति सब प्रकाश की किरणों के रूप में निकल रहा, और मैं आत्मा सितारा उस परम ज्योति स्वरूप परमात्मा के अति समीप पहुंच गए, और वो सारी किरणें मेरे ऊपर आ रही हैं, और मैं आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप बनती जा रही हूँ। खास आपको जब शांति की जरूरत हो तो देखिए शांति की ही किरणें आ रही है, और जब प्रेम की जरूरत हो तो देखिए प्रेम का प्रकाश आ रहा है, और जब आपको शक्ति की जरूरत हो तो देखिए शक्ति की किरणें आ रही हैं। इस तरह से अधिक जितना भी करो, और ज्यादा नहीं, शाम को सोते समय 5 मिनट जरूर करें, और सुबह उठते समय 5 मिनट करें। आपको इतनी राहत मिलेगी, जब दुनिया में कोई सहारा ना हो, सारे रास्ते बंद हो गए हो, तब किसी दिन आत्मा के देख लेना, प्यार से जो मैंने बताया ऐसे बैठ के उससे कहना कि प्रभु या भगवान या परमात्मा पिता, आज मुझे आपकी जरूरत पड़ी है, और उसकी याद में बैठ जाना। आप देखना 100% आपकी समस्या का समाधान आपकी बुद्धि में आ जाएगा, और आप सफल हो जाएंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग 5 मिनट सुबह शाम मेडिटेशन जरूर करें, और अगर किसी भाई को, बहन को इसका हम होते हैं, योग सब चीज में है, जहां देखो वहां योग, बस हमें उसको संतुलित करना होता है। 3D हमारे शरीर में 3D बहुत आवश्यक है। पहला डी डिप्रेशन, कभी भी मानसिक तनाव नहीं आना चाहिए, चाहे जितना नुकसान हो जाए। जब कभी आपका नुकसान हो